नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बीते 3 सालों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है वो जेल में बंद है। फिलहाल उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि लालू की होली बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में मशहूर थी। कुर्ता फाड़ होली कुछ सालों से ये बंद है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे तो इसका सवाब जो है वो पूरी तरीके से उफान पर रहता था। जब होली आती थी तो लोगों को इंतज़ार रहता था कि लालू प्रसाद यादव अब की बार इस होली में क्या करेंगे और किस तरीके से करेंगे। और जो लालू यादव के घर यानी उनके सरकारी आवास पर आने वाले लोगों का जो मजमा रहता था उसको देखते ही बनता था। रौनकें जो एक बहार रहती थी लालू के दरबार में होली के मौके पर। लेकिन बीते कुछ सालों से ये सब कुछ बंद है और आज हमारे साथ ऐसे ही एक यादों का झरोखा साझा करने के लिए मौजूद हैं बिहार के सीनियर फोटो जर्नलिस्ट देवव्रत, जिन्होंने लालू यादव के साथ एक नहीं मैं कहूँ तो लगभग हर होली देखी है उनके साथ। और लालू यादव की ऐसी ऐसी तस्वीरें इनके पास है जो आपको गूगल करने पर भी नहीं मिलेगी। ऐसी तस्वीरों ये लाए हैं हमारे पास न्यूज़ फाउंडेशन के लिए और आपको भी ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सर, सबसे पहले कई तस्वीरें न्यूज़ फाउंडेशन के दर्शकों को देने के लिए शुक्रिया। पहले जो होली होती थी लालू प्रसाद यादव की, कमोवेश हर होली में आप थे मौजूद, उनके साथ तस्वीरें खींचते थे। कई ऐसी तस्वीरें आपने हमें दिखाई। एक अंदाज, एक ठेठ अंदाज, एक गवई अंदाज, एक फाग, एक जो कहते हैं कि जो ठेठ अंदाज था लालू प्रसाद यादव को। सबसे पहले ये बताइए कि उस दौर की जो होली थी लालू प्रसाद यादव की, जो लोग नए हैं, जो लोग यूथ हैं, सिर्फ लालू प्रसाद यादव को वीडियो या विजुअल्स के जरिए जानते हैं। कई ऐसी कहानियाँ आपके पास होंगी। सबसे पहले उन कहानियों का शुरुआत कीजिए। किस तरह की होली लालू प्रसाद यादव की होती थी? लालू प्रसाद यादव जब फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बने तो वो ग्रामीण परिवेश से आने के कारण उनका सब कुछ अंदाज ग्रामीण परिवेश से ही जुड़ा हुआ रहता था। मुख्यमंत्री हो जाने के बावजूद भी वो अपने निवास स्थान एक अन्य मार्ग में होली का प्रोग्राम वो जब उन्होंने शुरू किया तो अखबार वालों को बुलाते थे और हम लोग सारा कार्यक्रम छोड़कर उनके घर एक अन्य मार्ग सुबह से ही 8 बजे 9 बजे जाना शुरू कर देते थे। और जितने अगल बगल झुग्गी झोपड़ी के लोग रहते थे वे लोग ढोल झाल और अबीर गाते हुए आते थे। पहले मिट्टी वाला होली, कुर्ता फाड़ होली होता था और लालू यादव के सारे परिवार जितने भी उनके और करता धरता थे सामाजिक कार्यकर्ता वो लोग भी आते थे, जिसमें विक्रम कुंवर जी, श्याम रजक, अनवर जी ये लोग रहते थे। और सब लोग कुर्ता, और लालू यादव खुद अपने से इशारा करते थे कि इसका कुर्ता फाड़ दो, इस पर रंग डाल दो। तो लोग गौरवान्वित भी होते थे कि लालू यादव जी ने मुझे मेरा कुर्ता फड़वाया और लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। लेकिन इसी दरमियान बहुतों के अंग से वस्त्र भी हो जाता था, निवस्त्र हो जाते थे। लालू यादव भी निवस्त्र हो जाते थे। जो दूसरे फोटोग्राफर फ़ोटो लेते थे तो बाहर जब अखबार में छपती थी फ़ोटो और लोग दिखाते थे तो कहते थे कि ये लालू यादव जी इस तरह का होली खेलते हैं। और उस समय टीवी का इतना ये था नहीं, अखबार में जो भी स्टिल फोटोग्राफी से होता था तो लोग अनुमान लगाते थे कि अरे लालू यादव जी ऐसे। और कुछ फोटोग्राफर हम लोग भी अपने आप को दिखाते थे कि देखिए लालू जी ऐसे होली खेले, ऐसे किए। तो इसको देखकर लोगों में उत्सुकता बनी रहती थी कि अरे लालू जी इस तरह का होली खेलते हैं अपने पूरे ये के साथ। और जिनके साथ वो होली खेलते थे वे लोग अपने आप को थोड़ा सा एलिवेटेड समझते थे कि हमारे साथ लालू जी ने होली खेला, इस तरह से गौरव महसूस करते थे। तो ये सब बाहर में जब होली बीत जाने के बाद लोग कहते थे कि अच्छा इस बार हम चलेंगे। और ऐसी स्थिति आ जाती थी कि लोग अपने घर का होली छोड़कर, अपने परिवार के होली छोड़कर, जो अखबार से जुड़े होते हैं, खासकर फोटोग्राफर मित्र, वे सब लोग एक समूह में कि 9 बजे चलना है और ऐसे करना है, इस बार इनको रंग से भिगो देना है, इनको अबीर लगा देना है, इनको मिट्टी ये करना है। और उनके परिवार के जितने भी उस समय जो तेजस्वी जी, तेजप्रताप जी तो बहुत छोटे छोटे थे 90-91 में, उनकी और जो बच्चियाँ थी सब लोग अपने अलग तालाब में होली खेलते थे। और हम लोग के साथ तेज प्रताप और तेजस्वी जी आते थे तो उनके साथ भी खेलने पर तो तेजस्वी जी तो थोड़ा सा एक नॉर्मल स्थिति में रहते थे, वो उतना उछल कूद नहीं, लेकिन तेज प्रताप इतने
हुड़दंग मचाते थे, इन्वॉल्व हो जाते थे होली में। इतने इन्वॉल्व हो जाते थे कि किसी का कुर्ता फाड़ देना, किसी का पैंट फाड़ देना, किसी का कैमरा लेकर ये कर देना, रंग फेंक देना। तो वो जब वो शुरुआत करते थे तो लोगों को और उत्सुकता बढ़ती थी और वे लोग बढ़ चढ़ कर खेलते थे और लालू यादव जी बहुत आनंद लेते थे। राबड़ी जी अपना उधर खाना वाना बनाती थी, फिर खाना भी आता था। सब तरह से इतना माहौल खुशनुमा हो जाता था। लोग मीट भी माने मीट मांस मछली जो भी बनता था अपने से राबड़ी देवी ला कर देती थी। और लोग ड्रिंक भी करते थे, या तो उस समय ड्रिंक का ये था, और क्या कहते हैं जो गोरखा सिपाही रहते थे वे लोग ला कर देते थे, तो चुपके चुपके हम लोग भी ड्रिंक ले लेते थे, क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रहना होता था। तो इस तरह का माहौल देखकर लगता था कि दूसरों के लिए जलन पैदा होती थी और हम लोगों का कपड़ा फट जाता था। अपने परिवार में ये भी होता था कि आप इस तरह का होली अपने दूसरे जगह जाकर खेल रहे हैं, अपने परिवार में नहीं खेलते थे। लेकिन एक जो मानसिकता होती थी कि लालू जी के साथ मैंने होली खेला, उसको दिखाने के लिए हम लोग बार बार वहाँ जाते थे। तो इस तरह की होली हुआ करती थी। और अब तो फ़ोन सबके पास आ गया है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सबके पास है, लेकिन उस वक्त ये कैमरा आपके हाथों में रहता होगा। जिन लोगों के पास कैमरा नहीं होता होगा उन लोग भी आपके पीछे पीछे भागते हैं, कहते हैं कि मेरा भी फोटो खींच दीजिए लालू जी के साथ। एकदम सही आपने कहा। उस तरह के जिन लोगों ने लालू जी के साथ फ़ोटो खिंचवा कर अपने फ्रेम में रखा और दूसरे फोटोग्राफरों से लिया, वे अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे कि अरे लालू जी के साथ मेरा इस स्थिति का फ़ोटो है। भले ही वो स्थिति बहुत नागवार लोगों को गुजरता हो, लेकिन उनके लिए वो एक स्टेटस सिंबल हो जाता था। और इस तरह का फ़ोटो लेकर लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे। अच्छा, कुर्ता फाल होली की अगर मैं पूछूं तो शुरुआत कब से हुई, मतलब 90s के दौर में कब से हुई? ये शुरुआत मुख्यमंत्री बनने के 1 साल बाद या 2 साल बाद, कब से? मतलब क्योंकि जो मुझे एरा जो मैंने पढ़ा है वो 97, 98, 99, मतलब कि 4 जो साल जो था कुर्ता फाल होली के सबसे मशहूर रहा था। ये 90 जब वो लिए फर्स्ट होली से ही, लेकिन उसमें थोड़ी सी शालीनता थी। लेकिन दूसरे 92, 93, 94, 95 मैंने 93, 94, 95 तक की होली, 96 तक की होली मैंने इतना ये होता था कि उसको देखने के लिए, उसके विषय में जानकारी लेने के लिए लोग ललायित रहते थे। लेकिन जो उसमें फोटोग्राफर मित्र है, चाहे वो कृष्ण मुरारी हो, विक्रम जी हो, प्रभाकर जी हो, दीपक हो, कृष्ण मोहन जी हो, उस समय बहुत कम लोग, एक राजीव जी थे, तो कम फोटोग्राफर ही थे। और तो इसलिए उन लोगों के साथ, और मुरारी जी को ज़्यादा वो तंग कर, लेकिन मुरारी जी थोड़ा सा शरीर से अपना ये थे, इसलिए उतना ही नहीं हम लोगों के साथ। और हमारे साथ दिक्कत हो जाती थी कि वो हंसी मजाक करने, भोजपुरी भाषी होने के कारण वो जिस लहजे में वो बोलते थे उसी लहजे में मैं जवाब दे देता था। तो लालू जी खुश होते थे कि ये जवाब होली का ठीक दे रहा है, तो हंसी मजाक होता था। और पटक कर उन्होंने मेरे साथ जो निवस्त्र करीब करीब आदमी हो जाता था होली में। लेकिन उस समय तो सारे मित्र मंडली में अच्छा लगता था, लेकिन बाद में लोग कुछ बोलते। फोटो भी आपने खींच दिया था, पूरा हल्ला हो गया था पूरे बिहार में। नहीं, वो उसकी वाकया दूसरी है। वो हम लालू जी अकेले बैठे हुए थे उस समय। बिहार में नरसंहार हो गया था और सारे के सारे लोग चले गए थे नौबतपुर उसको कवरेज करने के लिए बिहार सरकार के टीम के साथ है। सारे फोटोग्राफर चले गए थे। मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मैं एक सहायक जी वहाँ डीएसपी हुआ करते थे, वो हमको जीप पर लेकर गए थे कि चलो हर साल होली खेलते हो, इस साल भी होली खेले। उनको भी ये नहीं थी, वहाँ गए तो एकदम डिजर्टेड लुक था, कोई नहीं था। तो राबड़ी जी खाना वाना खिलाई, कहीं की नाश्ता वास्ता कराई जो होली का होता है। और लेकिन मैं अफसोस करने लगा कि होली इस बार नहीं हो रहा है। और बिहार सरकार के तरफ से एक कम्युनिक्यू गया था, विज्ञप्ति गई थी कि इस बार बिहार सरकार होली नहीं मनाएगी। मैं वहाँ से निकलकर सुभाष यादव जी के गया और उनके बड़े साले के यहाँ चला गया। वहाँ खा पीकर जो होली का ये होता है अपना रंग से सरावर होकर। ये बताइए खाने पीने का क्या इंतजाम रहता था? आपने बताया कि लाल पानी गोरखा बटालियन वाले ला के देते थे, तो ये अंडरग्राउंड तरीके से लाल पानी रहता था कि खुले तौर पे रहता था? लालू जी के साथ सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो सबसे इतना नज़दीक हो जाते थे कि लगता ही नहीं था कि ये राजनेता हैं और इतने बड़े पद पर हैं। कोई बैरियर नहीं रहता था। अब उसका बहुत लोगों ने उपयोग भी किया, बहुत लोगों ने उसका दुरुपयोग भी किया। तो जिन लोगों ने उपयोग किया वो आज अपनी आत्मसंतुष्टि में है, जो लोगों ने दुरुपयोग किया वो बहुत अपना ही किया। लेकिन उसमें लालू यादव जी की कोई
ये उनकी एक जो ग्रामीण परिवेश से उतरकर एक नीचे से ऊपर उठे थे, वो सबको अपना समझते थे। उन्होंने एक जो हार्नेसिंग जर्नलिज्म एक वर्ड है, टू गिव वॉइस टू द वॉइसलेस, तो इसके चलते जो जर्नलिस्ट इस तरह से उन्होंने किया कि लोगों को, गरीब लोगों को आवाज़ लालू जी ने दिया, उसका सदुपयोग वो गरीब लोग नहीं कर पाए। और लालू जी ने भी उसको मेंटेन करने के लिए उसके सेकेंड लाइन के जो लोग थे उसको प्रोत्साहित नहीं किया कि जो हमने आवाज़ उठाई है उसको कंटिन्यू करें। ये थोड़ी सी कमी रह गई थी, लेकिन उन्होंने गरीबों को आवाज़ देने के लिए भरपूर कोशिश की। और इसलिए कहीं पर भी किसी से भी वो जब मिलते थे, होली में भी नाम से संबोधन करके उनको बुलाना, तो लोगों को लगता था कि हमारे बहुत नज़दीक हैं। तो इस तरह की बातें हुआ करती थी। लालू डांटते भी बहुत थे, लेकिन नहीं, जिसको वो डांटते थे उसको लगता था कि हमको बहुत इज्जत दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो जिस शब्दों का प्रयोग करते थे, अरे साला, है ना सुन, तो उसको लगता था 10 आदमी के बीच में कि हमको गांव वाले, कि वो उनका बॉडी लैंग्वेज नहीं लगता था कि वो गाली दे रहे हैं, वो उसमें आत्मीयता की झलक होती थी। और इसके अलावा आपने कहा था कि जो लोग आते थे, खाने पाने पीने का क्या इंतजाम रहता था? आपने कहा नॉनवेज भी रहता था, सब तरह का, ये ड्रिंक का भी प्रबंध रहता था। लेकिन ड्रिंक का प्रबंध जो है ऑफिशियल रहता था कि नॉन ऑफिशियल रहता था? नहीं, नॉन ऑफिशियल, जिससे उनका जो उनके करता धरता, जो उनके नज़दीकी लोग थे, वे लोग चुपके से पी आते थे। हाँ, वो उन लोगों को मालूम था कि अपना ये कर देना है, लेकिन ऑफिशियल नहीं होता था। गोरखा सिपाही लोगों का पास था, वो लोग ला कर देते थे, अपना लोग आकर ये किए, चाहे अपने लोग जो पी कर गए, वो उस तरह से होता। तो लालू के कुर्ता फार होली में आप लोग का भी जलवा पूरा भोकाल टाइट रहता हो, क्योंकि 5-6 जर्नलिस्ट ही थे उस वक्त, फोटो जर्नलिस्ट। वो किसी का भी जो वहाँ चला जाए, कम से कम जो पत्रकार खेमे से, वो कोई बच कर नहीं आता था। और जो पॉलिटिकल आदमी थे, थोड़ा बहुत भी उसमें अपने आप को इन्वॉल्व किसी जर्नलिस्ट का कपड़ा फाड़ने में, चाहे लालू जी के नज़दीक जाने में सोचते थे, उनका भी कपड़ा बचता नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि कोई आदमी गया लालू जी के कुर्ता फार होली में, उससे कपड़ा फट गया, तो क्या कपड़ा पहले से वो लेके आता था कि फटना है, हम लेके आता था कि नहीं? वो तो निवस्त्र, लालू जी देते थे कुछ नया, वो निवस्त्र हो जाते थे। अब उसमें से कुछ लोगों को जो फटे हुए कपड़े से अपने घर चले गए अपने गाड़ी से, चाहे तो उनकी, लेकिन जो कुछ लोग जो मुंह लग गए थे, हम लोग ऐसे आदमी, वो मांग लिया करते थे कि हम नंगे जाएं घर अब, तो उनकी पत्नी राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री नहीं थी, वो कपड़ा ला कर देती थी, या लालू जी भी कहते थे कि अरे इन लोगों को ला कर दे दो, तो वो उनका कपड़ा, आज भी उनका दिया हुआ कपड़ा मैं कमीज रखे हुआ हूँ। और मैं वो 25 साल 26 साल हो गए, अभी भी रखे हुआ हूँ। रखा हुआ क्यों, पहना क्यों नहीं कभी? नहीं, पहनने के जो पहना, हाँ, उस समय तो पहन कर चले आए थे, लेकिन बाद में मैं अभी भी रखे हुआ हूँ कि कभी बातचीत होगी तो आदमी ये होगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि पहले वो बहुत अच्छे क्वालिटी की कपड़ा है, जो हम उसको अभी तक मैंने अपने पैसे से तो उस कपड़े को मैं नहीं खरीद सकता हूँ। मिस करते हैं उन दिनों को? शायद वो दिन अब दोबारा ना आने को मिले, लालू यादव स्वस्थ होकर घर भी आ जाए तो शायद उस तरह की होली जो है वो ना खेले। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि उस तरह का माहौल, क्योंकि होली का जो अर्थ है और गांव घर में जो खेला जाता है, एक दूसरे से का संबंध बनाने के लिए, एक दूसरे की अच्छाई के लिए, उस मामले में एक हद तक तो होली तो बहुत अच्छा था। क्योंकि जिन लोगों ने लालू जी के साथ वो उस तरह की होली खेली, उनके लिए यादगार है। दूसरे जो उससे वंचित रहते थे, वे समझते थे कि काश मैं उस समूह में नहीं हूँ, तो उनके लिए वो उसमें टीका टिप्पणी या खामियां निकाला करते थे। लेकिन जो उसमें इन्वॉल्व रहते थे, उनके लिए वो तो बहुत सुनहरा मौका होता था, और चाहते भी थे कि इस तरह का बार बार नज़दीकी हो। जिन जिन लोगों ने उस समय होली लालू जी के साथ खेली, चाहे राजनेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे और संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता हो, सब लोग उस समय खुश रहते थे। अच्छा, विरोधी खेमे के नेता आते थे होली खेलने के लिए, या शाम में या चुपके से? सब लोग आते थे, बने ऐसे लोग आते थे कि अपनी संबंध बनाने के लिए होली के माहौल में लोग ऐसा बात बोलते थे कि जैसे उनसे उनका पारिवारिक संबंध हो। माने इस तरह का लोग बोल देते थे। तो बाहर में लोग समझते हैं कि अरे वो लालू जी से अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो इस तरह का माहौल जैसा होता था। लेकिन होली के दरमियान ही, और वो बोल भी देते थे कि तो
इसका मुंह मेरे ऐसा लग रहा है। तो अब इसका अर्थ लोग दूसरे तरह से लगाते थे, लेकिन ये होली के दरमियान होता था कि जिससे होली का माहौल बना रहे।